हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट हो रखी है जिसमें कॉमर्स के जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ामिनेशन है वो हम देख रहे हैं और अलग अलग स्टेट के मैं पेपर आप लोगों को एक बार जो है वो व्यू करवा रहा हूँ कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह लेकर चल सकते हो कि जैसे इसमें क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं और साथ में आंसर्स दिखाई देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। एबीएसटी का जो पेपर है अकाउंट एंड बिजनेस स्टडी का, उसका पेपर 1 हम लोगों ने कर लिया था। आज हम पेपर 2 कर रहे हैं। ओके, तो देखिएगा आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच प्रोडक्ट और सर्विस जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल। वो कौन से प्रोडक्ट और सर्विस है जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो आपका आंसर होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एन इम्पोर्ट ऑफ एनी गुड्स ड्यूटी हैज़ बीन पेड अपॉन अ क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन सच अ ड्यूटी कैन बी रिफंडेड टू द पर्सन बाय होम और ऑन हुज बिहाफ इट वाज पेड। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। द गुड्स आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव और नॉट बीइंग कंफर्ट विद द स्पेसिफिकेशन। द importer डज नॉट क्लेम एनी ड्यूटी ड्रॉबैक विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस गुड एंड इफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बैक importer relinquishes his title टू द गुड्स। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होंगी। ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। All the taxpayer filing the return GST return 1 to GST return 3rd are required to file the annual return। तो इसकी डेट क्या होती है? 31st August of next financial year। Tax is required to be deducted at a dash from rent payable on plant and machinery। तो इस पर आपका नील जो है वो डिडक्शन होता है। नेक्स्ट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन कवर्ड अंडर द सेक्शन 111A इज चार्ज टू टैक्स। तो इसका जो रेट है वो क्या होता है? नॉर्मल रेट होता है। इफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज दिस, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस इज दिस, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ लेंस विल बी। तो यहाँ पर आप इसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे रैंक का, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और आंसर आ जाएगा 10। During the vouching of remuneration paid to the director, the auditor should examine adherence to the relevant section of Indian Company Act 2013। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन दिए हुए हैं सभी इससे रिलेट करेंगे, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। In a series, the difference of two quartile is 25 and their sum is 57. The value of coefficient of skewness is 0.4. Then value of median will be। तो वैल्यू ऑफ मीडियन आपकी होगी 23.5 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है, एज अ कंपनी ऑडिटर गिव योर ओपिनियन एज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ शेयर कैन बी कंपनी इशू एट अ डिस्काउंट एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो यहाँ पर कौन सी हमारी होगी प्रोविजन? इशूइंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। What is the due date of filing the return of income in case of person other than company whose account are not required to be audited under income tax law or under any other law? तो यहाँ पर आपने याद रखना है जुलाई 31 ऑफ असेसमेंट ईयर। आपके पास यहाँ कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो आपको n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी 1000। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिग्रेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिग्रेशन के बारे में सही है? तो अगर हम देखें तो कह रहा है अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन बट नॉट टू स्केल। बोथ आर रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव सेम साइन। तो यहाँ पर दी हुई सारी स्टेटमेंट सही है, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। For which of the following institution there is greater need for social audit?
तो यहाँ पर सभी के लिए ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिटरमाइंड बाय कंकरेंट डेविएशन मेथड इंडिकेट द फॉलोइंग रिजल्ट ओनली बाय डिग्री एज वेल एज देयर डायरेक्शन। Between two variable x and y, there will be only one line of regression if r is +1 or -1. No custom duty is to collected if the amount of duty is less than or equal to 500. Rebate under 87A can be given to individual resident where tax liability is कितनी liability होगी 12,500. Examine the following statement. Which of the above in the opinion objective of vouching? वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या हो सकता है? तो एक बार आप इसको रीड करेंगे सभी स्टेटमेंट को। तो बाय द स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1938 अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट आर टू प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसमें रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट सभी बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिवाय एक रिटेल ट्रेडर है टेक्सटाइल गुड्स का और एट द इंडोर हिज turnover was 80 lakh for the financial year this and he has opted for the composition scheme under the GST. How much amount of tax payable by him? कितना अमाउंट है जो वो पेबल होगा? तो CGST और SGST कितना होगा? दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा 40 and 40. Following requirement have to be satisfied in order that assessee is entitled to claim the deduction on double taxed income. तो यहाँ पर कौन कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं? तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारी ही रिक्वायरमेंट है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। द वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट इम्प्लाई एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ऑनरशिप एंड टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजेशन। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। फॉर विच मोमेंट स्टैफर्ड करेक्शन इज नॉट नेसेसरी। तो ये होगा मोमेंट 1 and 2 के लिए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑडिट। कौन सी स्टेटमेंट मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में सही है? तो यहाँ पर दी गई सारी ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होंगी। आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। There is a greater possibility of error and fraud remaining hidden in which test checking. Assumption of analysis of variance. इनमें से कौन सी assumption होंगी? तो ये सभी हैं all of the above. In the multiple regression, number of independent variable is 2 or more. यहाँ पर आपसे ITC के बारे में पूछा है इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 46,800 हो जाएगा। टैक्स ऑडिट वाज फर्स्ट अनाउंस विद द इफेक्ट फ्रॉम दैस इन इंडिया। तो इसका जो असेसमेंट ईयर होगा 1986 से 87 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर फिल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन द 90 days. Maximum rate of IGST is 28%. What is the threshold limit of gross receipt for the tax audit of account of person who carry 95% or more business transaction? तो यहाँ पर अमाउंट जो होगा वो होगा भाई 50 lakh. Under which work performance is checked as per the target and standard. तो ये होगा परफॉर्मेंस ऑडिट में। व्हाट इज कंटिजेंट लायबिलिटी। तो ये दोनों ही इसमें कंटिजेंट लायबिलिटी का पार्ट है। बोथ आर। डॉक्टर प्रतिभा इज डॉक्टर और रेजिडेंट है 82 ईयर्स में। टैक्सेबल इनकम है उनकी 484। तो उसकी टैक्स लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। At present, MAT provision are given in the section 115JB.
व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ कंपनी, तो ये होगा 31 अक्टूबर। विच इज़ नॉट इंक्लूड एज अ वाउचर ऑफ वेजेस पेड, तो इसमें आपने याद रखिएगा अटेंडेंस कार्ड आंसर हो जाएगा। Which of the following will be treated as interstate supply as per the Integrated Goods and Service Tax Bill 2017? तो अगर आप इसमें देखेंगे तो दिए गई स्टेटमेंट में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका आंसर होगा। In a distribution, arithmetic mean and geometric mean are given, then harmonic mean क्या होगा? तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला आपको पता लगेगा, तो आंसर हमारा आएगा 35.56। इफेक्टिव डेट ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट SA 700, तो ये होगा 1 अप्रैल 2013। नो टैक्स टू बी डिडक्टेड एट अ सोर्स इफ द अमाउंट क्रेडिटेड और पेड टू कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड विद 30,000 in a single payment or 1 lakh in the aggregate during the financial year. On which type of donation 100% venture is permissible under the section 80G Prime Minister Draft Relief Fund? Coefficient of correlation between x and y is 0 if the both variable are paired randomly in the absence of interrelationship between them. यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और इसमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, तो फॉर्मूला लगा कर के आप निकालेंगे और आंसर आएगा 4.43। द एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनी ऑर्डर टू 2020 डैश फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या है? मैंडेटरी एप्लीकेबल है। इट इज़ नो पार्ट ऑफ ऑडिटर ड्यूटी टू गिव एडवाइस आइदर टू डायरेक्टर और शेयर होल्डर as to what they ought to do. This decision was given in the court case of Ray London and General Bank. EPCG is stand for, EPCG जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है। Which of the following type of evidence is least reliable, तो ये इसमें कौन होगा? ओरल रिप्रेजेंटेशन। When the cost auditor is appointed, तो ये कब होगा? Within the 180 day of commencement of financial year. Classification of export and import good is based on concept of harmonized system of nomenclature. ये आपका डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 53 है भाई, तो ये भी आप न्यूमेरिकल है, सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आएगा 83। 54 सेम आपका न्यूमेरिक्स है, आंसर आपका आएगा 6। 55 है, आंसर होगा 12। 56 इन GST refund will not allow in case of when export made on which export duties levy. What is discriminate analysis technique used? Dependent variable is non-metric and categorical. An assessee who declare his business and profession under the section 44 AD 44 ADA how to make the payment of advance tax, तो इसमें 1 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है। फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इन द लिस्ट स्क्वायर लीनियर ट्रेंड इक्वेशन इज दिस एंड B इज नेगेटिव देन इट इंडिकेट डिक्लाइनिंग ट्रेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो सेकंड इज नॉट करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर अंडर एग्जाम्ड सप्लाई, तो इसमें सभी आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। विच मेथड ऑफ इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटम इन अ वेरिएबल इज लेस 3 और 4, तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होगा? डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। व्हाट एग्जाम्पशन ऑफ HRA अवेलेबल व्हेन एम्प्लॉय लिव इन रिलेटिव हाउस एंड डज नॉट पे एनी रेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग, तो इसमें से डिजायर्ड सैम्पलिंग मेथड नहीं है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA अवेलेबल इफ द SSC
engaged in business of collecting and processing biodegradable waste. What should be examined by auditor while conducting audit of staff provident fund of an educational institute? तो इसमें सभी आएंगे all of the above. Punishable crime is tax evasion. How much amount can be donated in case for claiming the deduction under section 80G? तो यहाँ पर आपका जो amount of deduction है वो होगा 2000. A negative coefficient of skewness is implied when arithmetic mean is less than 2 mod. Gift is not exceeding in the value of financial year by an employer to employee shall not be treated as supply of goods when its amount is 25,000. इसमें कौन सा अल्जेब्रिक मेथड हमारा यूज होगा इस पूरे डायग्राम में? तो यहाँ पर न्यूटन मेथड यूज होगा भाई। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, वैल्यूएशन हैज़ नथिंग टू डू विद वेरिफिकेशन. वाउचर एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट आर कॉपी ऑफ द सेल डीड. क्वेश्चन नंबर 75, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको एवरेज मिलेगा 194.17. क्वेश्चन नंबर 76, तो यहाँ पर 50% ऑफ इनकम जो है वो एसएससी के लिए क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा. टाइम लिमिट क्या होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए? तो ये होगा ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न. नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको एडवांस पेमेंट की जो है वो कैलकुलेशन करनी है, तो उसका डेट भी बताना है कि एडवांस पेमेंट जो है वो कितनी तारीख को करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर होगा 15 सितंबर 2023 और अमाउंट होगा 6000. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एस्पेक्ट इन ऑडिटिंग. ऑडिटिंग का सीक्वेंस बताना है तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3. पहले इंटरनल चेक, उसके बाद इंटरनल ऑडिट, उसके बाद एनुअल ऑडिट एंड देन स्पेशल ऑडिट. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. 81, यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू बतानी है तो ये होगा 125. ठीक है. डंपिंग क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट इज ग्रेटर देन टू एक्सपोर्ट प्राइस. टी टेस्ट की अजम्पशन नहीं है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, तो इसमें अननोन होता है, नोन नहीं होता. Inspection of 20 sample of glass utensils, each of the size is 100. Reveal that the total number of defect to be 80. A P chart have upper and lower limit. The amount is 0.988 and 0. Income of companies taxable at the rate of 10%. तो ये इसका आंसर आपका होगा all of the above. What do you mean by derelict? ये एक कार्गो होगा. On which goods importer is not liable to pay the duty. Old machinery which is imported. Different type of assessment. तो ये सारे ही assessment के type दिए हुए हैं, all of the above. In a locality affected by smallpox, there were 560 inhabitants of whom 70% attacked, 85% vaccinated. Out of vaccinated person, how many are attacked by smallpox? तो 84 टोटल हो जाएंगे. बेसिक प्रिंसिपल फॉर द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पर सभी प्रिंसिपल्स हैं आपके, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन? बायनोमियल और पॉइजन, इनको हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल करेंगे. अब 92 जो क्वेश्चन है इसमें हमारा सैलरी निकालनी है. ठीक है, तो सैलरी निकालने के लिए प्रॉपर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है, और इसमें ये भी देखना है कि कोई अदर सोर्स इनकम है तो वो देख लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे आप तो ये इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स आएगा 153,000. ठीक है. अंडर विच हैड ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर कैन बी डन? यूज़ ऑफ एम्प्लॉयर कंप्यूटर प्रोग्राम.
If the book profit of a firm are insufficient or there is loss, the ascension limit of remuneration, तो ये होगा 1 लाख का. Which of the following would be appropriate to test the significance of difference between two more sample of arithmetic mean? तो यहाँ पर वेरिएंस जो है वो यूज होगा. नेक्स्ट आपका ऑडिट का डेफिनेशन है. तो इसे हम परफॉर्मेंस ऑडिट कहते हैं. जीरो रेटेड सप्लाई above 1 and 2 both. Evaluation of internal control can be done with the help of all of the above. Which method used in decision making? तो सभी यूज होंगे. Auditor shall assemble the audit documentation in the audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis. तो यहाँ पर ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो कितने दिन में होगी? 30 डेज में. SA 240 is related to auditor responsibility, which is related to fraud in audit of financial statement. Practical aspect of management audit are all of the above. Consequence of best judgment assessment, तो यहाँ पर all of the above आंसर हो जाएगा. X is supposed to file return in the assessment year and does not file the return. The belated return file on 31 अक्टूबर 2024. अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तो ये आपके आते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेड्यूल में. नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको टैक्सेबल सप्लाई का अमाउंट बताना है. तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. 77 से 90 तक के जो सेक्शन है वो किस में डील करते हैं? कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वीनियंस और इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी. बेसिक वेरिएबल इसमें बताएंगे क्या होगा, तो इसमें स्टैक वेरिएबल आएगा. क्रिटिकल पाथ का टाइम बताएंगे इस क्वेश्चन में, 33 डेज आ जाएगा. 44AB इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या जो है वो सेक्शन रहेगा? अबव 1 and 2. Coefficient of variable in objective function of primal under the linear programming problem because of basic variable coefficient. Next is note the function of statistics, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा. कौन सी डिडक्शन ट्रांजैक्शन वैल्यू में आती है? ऑप्शन 4. 139 ऑफ कंपनी एक्ट, ये आपका एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन बताता है ऑडिटर की. कौन सी सिचुएशन है जहां रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट अराइज होती है? ऑन ऑल ऑफ द अबव केसेस. STT शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कितना टैक्स रेट रहेगा? 10%. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कौन सी ड्यूटी इंपोर्ट गुड्स पर लगाती है? तो वो लगाती है सेफ गार्ड ड्यूटी. सब सेक्शन 1 सेक्शन 30 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, तो वहाँ पर ऑडिटिंग किसके जरिए होती है? अबव 1 and 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर शेड्यूल नंबर 2? तो इसमें आपका सर्विसेज को काउंट नहीं कर रहे हैं. GST काउंसिल जो है वो कौन से के अमेंडमेंट से बनी? 279A. नेक्स्ट इज कौन से पॉइंट है जो चैरिटेबल ट्रस्ट कंसीडर करती है? सभी को करेगी. गेम थियरी किस में डील करती है? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ 1 and 2. नेक्स्ट है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें बताएंगे आप, तो 5 मार्च रहेगी 2023 की. क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है? जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगी. ऑप्टिमम सैंपल साइज इस स्टेटमेंट में क्या होगा? 196. शैडो प्राइस क्या होता है? नंबर अंडर द स्लैक वेरिएबल व्हेन इंडेक्स इज रो. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 0.776 आएगी. कौन सी स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स? फर्स्ट इज फॉल्स. 129 ऑप्शन 1. 130 ऑप्शन 1. 131 ऑल ऑफ द अबव. 132
ऑप्शन 1। 133, यहाँ पर देखें तो आंसर होगा सेकंड। 134, ऑल ऑफ द अबव। 135, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। 136, ऑल ऑफ द अबव। 137, ऑप्शन नंबर सेकंड। 138, सी। 139, फोर्थ। 140, थर्ड। 141, फर्स्ट। 142, फोर्थ। 143, सेकंड। 144, सेकंड। 145, सेकंड। 146, सेकंड। 147, सेकंड। 148, सेकंड। 149, ऑप्शन नंबर 1 एंड 150, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो भाई मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन ही दिखाने थे, तो वो मैंने आपको बता दिए कि क्वेश्चन आपके क्या कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो एक रफ आइडिया मिल ही गया होगा भाई किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। इन डेप्थ आपके क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि भाई सिंपल क्वेश्चन आएंगे, है ना। इन डेप्थ क्वेश्चन आएंगे, और जो नेट का सिलेबस है वही रामबाण है पेपर के अंदर। तो आज का सेशन यहीं रखते हैं। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।